बच्चों नमस्कार, जय सिया राम। इस वीडियो में आज हम आपके लेके आ चुके हैं कक्षा 10वीं की गणित। कक्षा 10वीं की गणित का एक शानदार टॉपिक और शानदार क्वेश्चन है, समीकरण युग्मों को हल कैसे किया जाता है। आज हम आपको इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करी जाए प्रतिस्थापन विधि से। कक्षा 10वीं में आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, समीकरण युग्म को हल करना आता है। प्रतिस्थापन विधि से एक जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। अगर प्रतिस्थापन विधि नहीं बनती तो ये वीडियो जरूर देखें। हम आपको प्रतिस्थापन विधि बेहतरीन तरीके से सिखा दें, आपको कभी नहीं भूलेगी। सबसे पहले आपको ध्यान रखना, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। विधि तो मतलब जो काम करने का तरीका है, तो प्रतिस्थापन से अपन काम कही तो उसको नाम धर दिए पूरा प्रतिस्थापन विधि। तो देखो प्रतिस्थापन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित करना प्रतिस्थापन मतलब। जैसे हम एक चर को उठाकर दूसरी जगह रख दें, वही प्रतिस्थापन कहलाता है। जे समीकरण युग्म में करना होता है, अपन एक समीकरण ले लेते हैं, एक समीकरण ले ले, दो समीकरण रहते हैं। यहाँ पर युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो इनमें दो समीकरण रहे हैं आपका, जैसे इस पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर दो समीकरण हैं। एक समीकरण तो इसको पहला नंबर 1 दे देने आपको, फिर इसको आपको दूसरा नंबर दे देना, तो दो समीकरण हो गए। तो इन दोनों समीकरणों में से आपको एक समीकरण को चुनना है, जिसमें से एक चर को अपन दूसरे पक्ष में स्थापित करना, वही कहलाता प्रतिस्थापन। पहले अपन प्रतिस्थापन बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रतिस्थापन बनाना, तो सबसे पहले आपको प्रतिस्थापन नाम लिखना होगा, क्योंकि हम प्रतिस्थापन से लगा रहे तो अपन प्रतिस्थापन नाम डाल दे रहे। तो सबसे पहले हमने नाम डाल दे प्रतिस्थापन विधि। तो चलो हम कौन सा समीकरण एक चुनते, तुमको समीकरण 2 से बनाना। समीकरण 2 से हम इस वीडियो में आपको समीकरण 1 से बताएंगे, ठीक है, समीकरण 1 से। तो फिर हम अगले वीडियो में आपको समीकरण 2 से बनाना सिखा देंगे। तो पहले देखो, ज़्यादातर सुविधा रहती है कि अगर माइनस का आपका इधर है, माइनस वाले को अगर प्रतिस्थापित कर दूँ तो आपको चिन्ह प्लस का आ जाए, तो प्लस में कोई दिक्कत नहीं रहती। माइनस वाले में आपको प्रॉब्लम जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें माइनस है, हम इसमें माइनस वाले पक्ष को ही दूसरी जगह स्थापित कर दें। अब यहीं प्रतिस्थापन बनती है। देखो, माइनस के 2i को इधर स्थापित कर दें, मतलब इधर से उठा के हम इधर स्थापित कर देंगे, तो जी कहलाता है प्रतिस्थापन 6। और इधर माइनस को 2i ना पक्षांतर कर दो, माइनस को 2 इधर प्लस का 2i हो गया। तो जी बन गई देखो प्रतिस्थापन। एक चर को हमने पूरे चर पद को उठाकर दूसरे पक्ष में स्थापित कर दिया, तो यही कहलाता प्रतिस्थापन का समीकरण। तो इसको नाम दे दिया तीसरा समीकरण, सो जी बन गया प्रतिस्थापन, यही कहलाता प्रतिस्थापन। तो अब आपको क्या करना है, इधर से लेके आपको x का मान में x की वैल्यू मिल गई, मतलब x बराबर कितना हो गया, इतना हो गया। तो x का मान अब इस समीकरण में, पहला समीकरण हमने यूज कर लिया, तो इसमें मत रखना, आपको अगला समीकरण में रखना। तो x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो अपन लोग क्या करेंगे, अब x का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, तो भैया हमने x का मान समीकरण 2 में, x की वैल्यू समीकरण 2 में रखने, जहाँ पर समीकरण 2 में x होगा उधर रखना है। तो x के इधर अंदर क्या होता है, इधर गुणा होता है, 3 के आगे गुणा होगा, तो इधर गुणा लगा ले रहे हम। फिर को x का मान रखना, तो इधर हम कोष्टक लगाएंगे जरूर, क्योंकि इधर मान रखेंगे तो 2 पद है, तो कोष्टक लगाना जरूरी है। 6 प्लस के 2y और कोष्टक बंद कर दिया, प्लस फिर का है, प्लस का फिर y है, प्लस y बराबर 8। चलो ठीक है, हमने मान रख दिया, इसमें मान रख दे, तो पूरा समीकरण जी का त्यों उतार दिया, इधर मान बस रखा है। अब आपको इधर गुणा है, तो गुणा करोगे 6 तिया 18 प्लस, और 3 का गुणा इसमें होगा, 3 दूना 6y प्लस के y बराबर कितना आ जाएगा 8। जैसा का तैसा। अब आपको क्या करना, प्लस का ये पक्षांतर इस साइड कर देना, क्योंकि जी तो अचर पद है, अचर को मार कर देंगे। जो समान पद है तो जुड़ जाएंगे, 6y 1y जुड़ेंगे, जब 6y है जी 1y, 6y 1y जुड़ेंगे तो 7y हो जाएगा। और जो पक्षांतर किया तो इधर आ जाएगा, माइनस का पक्षांतर करना आना चाहिए। तो प्लस का पक्षांतर किया था ना, माइनस का आ चुका है। तो 18 में से 8 गया तो कितना, माइनस का 10 बचेगा, क्योंकि हमने माइनस में से घटाया तो माइनस का चिन्ह आएगा।
और अब गुणा का पक्षांतर कहाँ से आएगा भैया, भाग में। तो गुणा का पक्षांतर करेंगे भाग में, तो माइनस का 10 बटे कितना आ गया 7। चलो चलते समीकरण का एक आपको मान मिल गया। चलो हम आपको दूसरा समीकरण का मान निकालना सिखाते हैं। अब y का मान आपको रखना है, y की वैल्यू चल गई पता, सो अपन को समीकरण 3 में रख देने के में समीकरण 3 में रख देंगे तो आराम से निकल आएगा, क्योंकि y की वैल्यू पता चल गई। y की इधर वैल्यू रख दें, चार जोन में रख दो, लेकिन अब इसमें भी कोनों में भी रख दो, लेकिन y आपका मिल जाए। अब y को वैल्यू रख दो तो आपका x की वैल्यू 4 जैसे मिल जाए। जिस सॉल्व किया करा है तो जिसको हल किया कराया तो इसमें ही रख देंगे, ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इसलिए समीकरण 3 में ही मान रख दिया जाता है। आप कोनों में भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि भैया वही में रखो। तो क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने, तो अब समीकरण 3 अपना कैसा था उसी को लिखेंगे अपन। x बराबर कैसा था कि x प्लस के 2y। y का मान इधर रखना है आपको, y का मान किधर, इधर जहाँ पर आप y है उधर रखेंगे मान। y का मान कितना आया था, y का मान इधर से अपन लोग देख लेंगे, माइनस का 10 बटे कितना आया था, माइनस का 10 बटे कितना आया था 7, माइनस का 10 बटे 7। तो इधर लिख लेंगे अपन लोग, इधर गलत हो गया समीकरण, अपन ने उल्टा लिख लिया समीकरण 3। तो x बराबर कितना था भैया, गलत हो गया ना, ये गलत है यार, गलत बात है, इधर समीकरण उल्टा लिख लिया। यही तो देखा नहीं तो समीकरण उल्टा लिख गया, तो अब सही लिखते हैं अपन लोग क्या, समीकरण तो x बराबर 6 प्लस के 2y, x बराबर 6 प्लस के 2y। हमने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे x हो गया, गलत तो हो ही गया था। तो 6 प्लस के y का मान कितना था आपका, माइनस का 10 बटे 7। ऐसे तो y का मान माइनस के 10 बटे 7, हाँ देखो माइनस का 10 बटे 7 रख दिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन लोग, तो क्या 10 का गुणा इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, तो माइनस का आ जाएगा 10 बटे 20 बटे 7। अब इधर भिन्न बनाओगे तो 7 का गुण इसमें होगा, 7 6 42, माइनस के 20 बटे में 7। चलो तो 42 में से 20 गए तो कितना बचा, 22 बटे 7। कितना आ गया, x का मान कितना आ गया, 22 बटे 7। तो आपका आपका x की वैल्यू आ गई, अतः समीकरण युग्म के हल कितने आ गए, समीकरण युग्म के हल आपके कौन कौन से आ गए, 2 हल आएंगे। कैसे, 2 समीकरण 2 चर है तो 2 हल आए। ये हल कितने, x बराबर आपका 22 बटे 7 आया, और y बराबर कितना आया, माइनस का 10 बटे 7। ये दोनों आ गए आपके, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम आपको दूसरे समीकरण से प्रतिस्थापित करना सिखाएंगे और आपको जांच करना भी बताएंगे। जी वीडियो खुद बड़ा हो गया वैसे तो, नहीं तो हम इसमें जांच करना भी बता देते, ठीक है। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। अगर आपको जांच करना सीखना तो आप लोग कमेंट करें, हम आपको जांच करना भी बताने का प्रयास करें। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।